हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आपसे दो तीन नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा जो कि बीएचयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और बाद में आप कमेंट करके परेशान ना हो। ठीक है। तो पहला ये नोटिफिकेशन है जो 22 तारीख को आया था, फिर एक 25 को भी आया था और उसके बाद भी कई सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो इसमें लिखा है, द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द रेक्टर, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, डीन ऑफ फैकल्टीज, कोऑर्डिनेटर ऑफ हॉस्टल्स, मतलब जितने भी कोऑर्डिनेटर, डीन है फैकल्टी के, हॉस्टल के कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, डीन ऑफ स्टूडेंट्स है, चीफ प्रॉक्टर एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ यूनिवर्सिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चांसलर टेकन इन इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे। 22 मार्च को जो मीटिंग हुई थी उसमें जो है, रिव्यू द सिचुएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एंड देयर stay in hostels for the university in the light of rising cases of COVID-19 positive students in the hostels। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो कोविड 19 पॉजिटिव हॉस्टल में जो बच्चे हुए हैं उनको देखते हुए, ठीक है, आर हेयर बाई नोटिफाइड टू ऑल कंसर्न फॉर इम्प्लीमेंटेशन विथ इमीडिएट इफेक्ट। क्योंकि ये केस बढ़ रहा है, बच्चे हॉस्टल में पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, तो उनको देखते हुए इमीडिएट इफेक्ट से कुछ रूल लागू किए गए हैं। जैसे कि द होली हॉलीडे, मतलब होली की छुट्टी फॉर स्टूडेंट्स विल कमेंस फ्रॉम 23 मार्च। 23 मार्च 2021 से ये जो है होली की छुट्टी की शुरुआत की जाती है। द ऑफलाइन क्लासेज विल रिमेन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेज जो है वो सस्पेंड रहेंगे, जैसे कि पीजी के कुछ कोर्सेज का शुरू हुआ था। ऑल द क्लासेज ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड ओनली एज पर शेड्यूल्ड फॉर टिल फर्दर नोटिस इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रीपोनमेंट ऑफ होली हॉलीडेज। देयर शैल नॉट बी एनी मिलन समारोह। होली मिलन समारोह जो अक्सर हुआ करता था वो इस बार नहीं होगा। हालांकि कुछ बच्चों ने किया था विश्वनाथ टेम्पल पे, तो ये अच्छी बात नहीं है। गैदरिंग ऑन कैंपस इंक्लूडिंग द हॉस्टल। केसेज ऑफ कोविड 19 आर राइजिंग, मतलब जो ये है बढ़ रहा है केस। इफ द प्रेजेंट रेट कंटिन्यू इट इज लाइकली दैट केसेज में rise even more in the coming days. Hence, in the interest of the safety of the students, they are encouraged to go their homes and leave the hostels by taking their books and study materials with them, so that in the event of worsening of situation, they may continue their studies through online classes टू बी कंडक्टेड। इनके कहने का मतलब है ना कि अगर बच्चे घर जाते हैं तो अपने बुक्स, अपने जो भी उनके जो पर्सनल पढ़ने की चीज़ें हैं वो सब लेके जाएं, ताकि उनका क्लास ब्रेक ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लो कि उन्हें घर पे रहना पड़ गया, सपोज करो, चौथे नंबर के कहने का मतलब है कि सिचुएशन और ख़राब हो गया, घर पे रहना पड़ गया, तो कम से कम वो वहाँ रह के एग्ज़ाम तो दे पाएंगे। इसके इनके कहने का ये मतलब है, मतलब ये दूरदर्शी थोड़ा हो रहा है। द सिचुएशन विल बी रिव्यूड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा। डिसीजन विल बी नोटिफाइड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड प्रेस मीडिया। मतलब ऐसे ही तरीके से एक प्रेस मीडिया भी दी जाएगी। स्टूडेंट्स में टेक देयर प्लान्स अकॉर्डिंगली, उसी के तरीके से वो प्लान कर पाएंगे। पेरेंट्स गार्जियन के लिए भी है और इसमें फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी डिसाइड है। चलिए, अब और एक दो नोटिफिकेशन है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। सेम नोटिफिकेशन हिंदी में है। छात्रावास में कोविड 19 पॉजिटिव छात्रों के मामले में सर सुंदरलाल चिकित्सालय में कोविड 19 मरीजों की बढ़ती संख्या के इजाफे के मद्देनज़र, यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, जिन बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा वो यहाँ देख सकते हैं। पठन पाठन की स्थिति में समीक्षा के लिए कुछ स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला, कुलसचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, छात्र अधिष्ठाता, ये दिन ऑफ स्टूडेंट को कहते हैं, MK सिंह, मुख्य आरक्षण अधिकारी प्रोफेसर आनंद चौधरी समेत विभिन्न संस्थानों के निदेशक, संकाय प्रमुख, छात्रावास समन्वयक, विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण शामिल हुए। कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा व उनका हित विश्वविद्यालय की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। तो यही सब पॉइंट्स हैं। जैसे कि छात्रों के लिए होली पर्व का अवकाश 23/3 से आरंभ हो गया है। ठीक है, ऑफलाइन कक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी। सभी कक्षाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन मोड में ही चलेंगी। विश्वविद्यालय परिसर या छात्रावासों में मिलन समारोह, इस तरीके का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली समझना पड़ेगा। कोई भी ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। और
कोविड-19 मामलों में हर रोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों में इन मामलों में और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा सकती है। तो अब इनको सलाह दी जाती है कि वह अपने पठन-पाठन की सामग्री अपने घर ले जाएँ। स्थिति में और गंभीर होने की सूरत में वो घर पर ही ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई करते रहें। आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं, जिन्हें छात्र घर से ही दे सकते हैं। इनके कहने का मतलब है कि भैया कॉपी किताब अपना लेके जाना, कोई गारंटी नहीं है कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो आप घर से ही देना पड़े। ठीक है, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ है, हमारे भी एग्ज़ाम्स, मैंने खुद एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरे सभी दोस्तों ने ऐसे ही एग्ज़ाम दिए थे। एक और चीज़ कहूँगा, जो लोग एंट्रेंस की तैयारी में लगे हुए हैं वो लगे रहें, क्योंकि उनका फॉर्म तो आएगा, ये तय है। फॉर्म भी आपको कैफ़े जाके भरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको घर बैठे यहीं पे भराएंगे और आप देख पाएंगे कि फॉर्म घर बैठे कैसे भर पाएंगे। तो एक चीज़ तो क्लैरिटी अपने दिमाग में रखिए कि पढ़ाई जो चल रही है उसको चलाते रहो, क्योंकि कोई भी काम रुक नहीं रहा है पूरे देश में। एक मैटर यहाँ फंस गया है जो CUCET का है। CUCET के मद्देनज़र में ये दिक्कत आ गई है कि CUCET अगर होता है, ठीक है, तो क्या BHU उस पर आएगा नहीं आएगा। हालांकि JNU ने ये अपना डिसाइड किया है कि उनका CUCET में नहीं होगा। देखिए, पहले से 54 यूनिवर्सिटी CUCET के तहत अपना एग्ज़ाम लेती रही हैं, लेकिन क्या अब वो लेंगी? तो उनका तो होगा जिनका पहले से होता रहा है। डिसाइड करना है BHU को। तो अब मुझे नहीं लगता है, जैसे कि JNU ने अपना डिसाइड कर दिया है कि हम CUCET के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो BHU का भी ये नोटिफिकेशन आएगा। बट पता नहीं क्यों इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो मीटिंग्स हैं ये एंट्रेंस डिपार्टमेंट जो देखती है उनके लिए शायद ये इतना सहज नहीं है, क्योंकि UGC का रेगुलेशन जो कहता है उसको फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, और मैं यही कहना चाहूँगा कि उस नोटिस का इंतज़ार करो। लेकिन मैं कई बार क्लेरिफाई किया हूँ कि फॉर्म कुछ दिनों में आ सकता है, आएगा भी, ये भी एक सच है। तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। पढ़ाई छोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं डेली 7 बजे शाम में GK का क्विज़ ला रहा हूँ और वो क्विज़ अटेंड करो, और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग अटेंड कर रहे हैं। अटेंड करने के बाद उससे काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा और वो रेगुलर चलेगा। ठीक है, तो सबसे यही कहना है कि जितनी भी ये प्रोटोकॉल के हिसाब से बातें कही गई हैं उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि पिछली बार भी एंट्रेंस हुआ था, ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो राइज पे था कोरोना, तो एंट्रेंस भी हुआ, एग्ज़ाम्स भी हुए। तो आपको तैयार रहना चाहिए हर सूचना और हर स्थिति के लिए। ठीक है, तो एंट्रेंस होगा, अपनी पढ़ाई में खुद से मोटिवेटेड रहो और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करो। थैंक यू सो मच।